नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। हमारे चारों ओर की दुनिया, ये असल में केमिकल्स की एक छिपी हुई दुनिया है। कभी सोचा है इस बारे में? आज हम केमिस्ट्री के कुछ ऐसे ही अनजाने लेकिन मज़ेदार रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी रोज़ की ज़िंदगी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, पर हम ध्यान ही नहीं देते। तो चलिए शुरू करते हैं एक मज़ेदार सवाल से। कोई ऐसा नॉन मेटल यानी अधातु सोच सकते हैं जिसमें चमक बिल्कुल मेटल जैसी हो? है ना थोड़ा अजीब? ये सवाल उन सारे नियमों को चुनौती देता है जो हमने शायद स्कूल में पढ़े थे कि भाई नॉन मेटल्स तो डल होते हैं। तो हमारी पहले सेक्शन में हम ऐसे ही कुछ एलिमेंट्स को देखेंगे जो किसी एक कैटेगरी में फिट ही नहीं होते। कह सकते हैं कि ये केमिस्ट्री की दुनिया के गिरगिट हैं जो अपना रंग बदलते रहते हैं। और उस सवाल का जवाब है आयोडीन। हाँ, बिल्कुल वही आयोडीन है। तो ये एक नॉन मेटल, लेकिन इसकी चमक बिल्कुल किसी धातु जैसी होती है। सच में कमाल की चीज है। आयोडीन सिर्फ दिखने में ही अनोखा नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हमारी थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है, जो कह ली जाए कि हमारे शरीर का एनर्जी मैनेजर है। और अगर इसकी ज़रा सी भी कमी हो जाए तो गॉइटर जैसी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब आयोडीन जैसे एलिमेंट्स के अलावा एक पूरी की पूरी कैटेगरी ही है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की लाइन को धुंधला कर देती है। इन्हें कहते हैं मेटलॉइड्स या उपधातु। इनमें कह सकते हैं कि दोनों दुनियाओं के गुण होते हैं। और हाँ, ये मेटलॉइड्स सिर्फ किताबों की बात नहीं है, असल जिंदगी में इनका बहुत बड़ा रोल है। जैसे आर्सेनिक और सिलिकॉन। सिलिकॉन का तो क्या ही कहना। जरा सोचिए, इसके सेमीकंडक्टर वाले गुण के बिना ना हमारे स्मार्टफोन्स होते, ना कंप्यूटर्स, न ही सोलर पैनल्स। मतलब हमारी पूरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन्हीं बीच वाले एलिमेंट्स पर टिकी है। अच्छा, तो सॉलिड्स और मेटलॉइड्स की बात हो गई। अब जरा गैसों की अदृश्य दुनिया में चलते हैं। देखते हैं कि ये हमारी रोज की जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं। तो एक और सवाल, सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल खोलते ही वो जो फिज की आवाज आती है और बुलबुले उठते हैं, वो क्यों होता है? उसके पीछे कौन सी गैस है? इसका सारा क्रेडिट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। जी हाँ, CO2। होता क्या है कि इस गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर पर ड्रिंक में घोला जाता है, और जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं प्रेशर रिलीज होता है और गैस बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। और एक मजेदार बात, ये सिर्फ फिज ही नहीं देती, बल्कि एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी काम करती है। ड्रिंक को खराब होने से बचाती है। गैसों का कमाल यहीं खत्म नहीं होता। कभी सोचा है कि जो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल होता है वो सॉलिड वनस्पति घी में कैसे बदल जाता है? ये भी एक गैस का ही खेल है। इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन गैस को निकल जैसे कैटलिस्ट की मदद से तेल से पास किया जाता है। ये रसोई की एक आम सी चीज के पीछे का एक बड़ा इंडस्ट्रियल सीक्रेट है। अच्छा, अब एक ऐसी गैस की बात करते हैं जिसका नाम बड़ा फनी है पर काम बहुत सीरियस है। नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। इसका इस्तेमाल मेडिकल फील्ड में, खासकर डेंटिस्ट, दर्द कम करने के लिए करते हैं। मतलब नाम लाफिंग गैस, काम दर्द मिटाने वाला। और अब एक जानी पहचानी लेकिन शायद थोड़ी नापसंद की जाने वाली महक की बात करते हैं। गंदे पब्लिक टॉयलेट्स में जो एक तेज तीखी बदबू आती है वो अमोनिया गैस की वजह से होती है। ये गैस तब बनती है जब यूरिन में मौजूद यूरिया डिकम्पोज होता है, यानी टूटने लगता है। थोड़ा अनप्लेजेंट है, पर हमारी डेली लाइफ से जुड़ा एक सीधा साधा केमिस्ट्री का उदाहरण है। अब तक तो हमने मजेदार बातें की, पर अब इस विषय के एक ज्यादा गंभीर पहलू पर आते हैं। देखिए, केमिस्ट्री एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये जान ले भी सकती है और जान बचा भी सकती है। 3 दिसंबर 1984, भोपाल, भारत। ये तारीख और ये जगह हमारे इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक पन्ना है। ये हमें दुनिया की सबसे भयानक इंडस्ट्रियल त्रासदियों में से एक की याद दिलाता है। उस रात यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक बेहद जहरीली गैस लीक हुई थी। इसका नतीजा बहुत भयावह था। हजारों लोगों की जान चली गई, और इस हादसे ने हमें इंडस्ट्रियल केमिकल्स के खतरों के बारे में एक कड़वा सबक सिखाया। एक और ऐसा ही अदृश्य कातिल है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। ये इतनी खतरनाक क्यों है? देखिए, हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को पकड़कर पूरे शरीर में ले जाता है। ये हमारी जिंदगी है।
लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के मुकाबले लगभग 200 गुना ज्यादा मजबूती से चिपक जाती है। ये ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देती है और शरीर का दम घुटने लगता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। अब दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि जहां केमिस्ट्री खतरनाक हो सकती है, वहीं ये हमारी सबसे बड़ी रक्षक भी है। इसके दो बेहतरीन उदाहरण हैं। पहला, ओजोन। हमारे वायुमंडल में ऊपर ओजोन गैस की एक परत है जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। ये एक तरह की आसमानी ढाल है। और दूसरा है रेडॉन। ये एक रेडियोएक्टिव गैस है जिसका इस्तेमाल रेडिएशन थेरेपी में कैंसर सेल्स को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो एक गैस हमें ऊपर आसमान में बचा रही है और दूसरी धरती पर हमें बीमारियों से लड़ने में मदद कर रही है। तो अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उस बुनियादी सवाल की तह तक जाएंगे कि कोई एलिमेंट इतना रिएक्टिव क्यों होता है। और इसका राज अक्सर एक बहुत छोटी सी चीज में छिपा होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्टिविटी को समझने के लिए फ्लोरीन से बेहतर कोई उदाहरण नहीं। इसका एटॉमिक नंबर है 9 और यकीन मानिए, ये छोटा सा नंबर ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। तो होता ये है कि फ्लोरीन का जो बाहरी शेल या घेरा है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब स्टेबल होने के लिए या कहिए खुश्क होने के लिए उसे सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। और बस इसी एक इलेक्ट्रॉन को पाने की जबरदस्त चाहत इसे बहुत ज्यादा एग्रेसिव और रिएक्टिव बना देती है। ये किसी भी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन छीनने को तैयार रहता है और इसीलिए ये पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जैसा कि हमने देखा, हमारी दुनिया ऐसे कई अदृश्य रासायनिक किरदारों से भरी पड़ी है। ये भले ही हमें दिखाई न दें, लेकिन इनका रोल बहुत बड़ा और असरदार होता है। तो आज हमने कहां से कहां तक का सफर तय किया। आयोडीन जैसे बहरूपियों से मिले, CO2 और हाइड्रोजन जैसी मददगार गैसों को देखा जो हमारा खाना पीना बनाती हैं। फिर हमने MiC और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक विलन्स के बारे में जाना। और आखिर में ओजोन और रेडॉन जैसे हीरोज की बात की जो हमारी रक्षा भी करते हैं और इलाज भी। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमारे चारों तरफ हर पल न जाने कितनी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। विज्ञान की इस दुनिया में और ऐसे कितने रहस्य छिपे हैं जिनके खुलने का हम बस इंतजार कर रहे हैं। और क्या पता, वो हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दें। सोचने वाली बात है ना?